जिस साथी ने इस अभियान को सीखा है पूर्णता के साथ में, आज वो बड़े बड़े लेवल पे है, वो रॉयल्टी, टेक्निकल और एमराल्ड जैसे लेवल पे है, डायमंड है। तो साथियों, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप सभी साथी मुस्कुरा सकते हैं, यस। और शकुंतला मैम बिल्कुल, देखना कि ड्रेस कोड में बैठे हैं आरएसएम के लोगों के साथ। आरएसएम की जो साड़ी है अपनी, नारी शक्ति, मैं सबको सत सत नमन करता हूँ नारी शक्ति को। जितने भी नारी शक्ति आज हमारी बहनें आज के इस प्रोग्राम में है, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी हमारे वाइटल्स अचीवर, डायमंड क्लब अचीवर्स और जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हैं, सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी हमारे टेक्निकल गुरु हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। 1 घंटे के लिए कमरे को बंद कर लीजिए, कोई बाहर से आवाज ना आए, क्योंकि आज का सेशन वाकई में गजब होने वाला है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, और बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत खास होने वाला है। एक रोड मैप मिलने वाला वाला है। यद्यपि प्राइड ऑफ ट्रू विनिंग टीम, प्राइड ऑफ सेकंड जनरेशन, प्री जी के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम अभी तक हो चुके हैं, लेकिन उन सब प्रोग्रामों से आज का प्रोग्राम बहुत खास होने वाला है। ये प्रोग्राम मार्च खास, 2025 खास, सिल्वर जुबली ईयर खास। कैसे इस खास को हम खास बनाएंगे, इसके लिए आप लोग जो हैं तैयार रहें। और साथ में जबरदस्त तरीके से मैं इनवाइट करता हूं द ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, रेस्पेक्टेड आदरणीय प्रीत राव। हैप्पी हेल्थी, वेलकम ऑन द वेलकम स्टेज। सर, वेलकम। वेलकम प्लीज सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम सर, वेलकम। बहुत थैंक बहुत यू सर, स्वागत थैंक है। यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बीएल गौतम सर, फॉर योर लवली वर्ड सर। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज फिर से एक बार आप सबके साथ कनेक्ट होने का मौका मिला है, मुझे अवसर दिया है पूरी ट्रू विनिंग टीम की कोर टीम में। मैं धन्यवाद करता हूं सर। स्क्रीन पे सभी चमकते हुए सितारे, टेक्निकल गुरु, रॉयल्टी अचीवर और सभी वाइटल अचीवर्स का मैं प्रीत राव आज के इस शानदार संडे स्पेशल वेबिनार में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सर। आज का ये जो प्रोग्राम है खास है सर, कुछ विशेष है, कुछ स्पेशल लोगों के साथ में एक नई प्लानिंग है, नई ऊर्जा, क्योंकि सिल्वर जुबली ईयर ये है। यहाँ पे वो सारी चीजें डिस्कस होंगी जो इस साल हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मदद करने वाली है। क्या आप तैयार है सर सभी साथी? वो जोश आपके अंदर रहना चाहिए सर, क्योंकि आप वाइट टैलेंट अबव लीडर्स है सर आज की इस स्पेशल वेबिनार में। वो आपके चेहरे पे नजर आना चाहिए सर, ये मायूस चेहरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए सर आपका। जी बिल्कुल, वैभव वत्स सर की तरह आपका चेहरा बिल्कुल एकदम हंसते मुस्कुराते हुए दिखना चाहिए सर। जी सर। कैलाश सिंह सर कैसे हैं सर आप? रणवीर सर जैसे मुस्कुराते रहिए सर आप। जी जी। रमेश दिराड़ी सर प्रणाम। जय आरसीएम सभी साथियों का वेलकम है। डॉक्टर अशोक कुमार वत्स वीडियो ऑन करके हमारे साथ है सर। क्या बात है सर, सभी साथी, लगभग सभी वाइटल एंड अबव साथी मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट हो चुके हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जी बीएल गौतम सर, वीडियो क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज की इस बेहतरीन वेबिनार में मैं प्रीत राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं सर। साथियों, हम एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी के पार्टनर हैं जिसका उद्देश्य है, जिसका एम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है नए भारत का निर्माण। और जिसके उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। हम भली भांति जानते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर जो इन उद्देश्यों, जो इन एम्स को लेके आगे बढ़ रही हो। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी प्रोडक्ट हमारी ताकत है सर। आज किसी के पास इस रेट में, इस क्वालिटी में वो मिल ही नहीं सकते सर जो अपने पास में है। चाहे वो न्यूट्री चार्ज की बात करूं मैं, चाहे वो बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, रसगुल्ला, हर चीज में वो क्वालिटी है। अब तो कंपनी के द्वारा सर होम डिलीवरी भी सुविधा जो है अवेलेबल हो गई है सर। घर बैठे हम सामान मंगवा सकते हैं अपना। डोर फैसिलिटी अब सर स्टार्ट हो चुकी है। और जिस प्रोडक्ट ने हंगामा मचा रखा है उसका नाम है गामा। गामा का हंगामा, एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट जिसने लोगों की सालों साल की बीमारियों को दूर किया सर। वो सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है। और मैं बात करूं गारमेंट्स की, ट्रेंडिंग जो क्लोथ्स हैं वो ओथेंजा हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। स्टेशनरी, पेन, नोटबुक्स की सोल की मैं बात करूं, केमिकल फ्री हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चाहे वो फेस वॉश हो, क्रीम्स हो, बॉडी वॉश हो, हर एक चीज में वो क्वालिटी है। और कंपनी के द्वारा उड़ान, महिलाओं के लिए एक नई कहानी बनाने का एक अवसर हमें प्रदान हो रहा है सर यहाँ पे।
और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे हमें 100% पीवी भी मिलता है सर। मेंस कुर्ता हो गए, बच्चों के गारमेंट्स के ऊपर भी 100% पीवी है। अगर आप साइट पे विजिट करें, अगर आप ऐप पे विजिट करते हैं तो आप भली बात ही जानते भी होंगे। फुट वियर्स पे 100% पीवी है। स्वावलंबन की मैं बात कर रहा था, जो हमारे उद्देश्यों में से एक है। स्वावलंबन का विस्तृत व्यवहारिक अवसर है सर। कोई निवेश व जोखिम नहीं करना सर हमें यहाँ पे। समय की स्वतंत्रता है। पूरे देश में कार्य करने का अवसर है सर। कार्यालय एवं दुकान की जरूरत नहीं है सर। आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार बनाने का मौका है सर। जब यह सब कुछ हमें एक ही छत के नीचे मिल रहा है सर, तो फिर हम पीछे क्यों रह रहे हैं? ऐसी क्या वो वजह है? इतना सब कुछ, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके, कंपनी की फैसिलिटीज को लेके, नंबर वन कंपनी होने के बाद, नंबर वन प्रोडक्ट मिलने के बाद, नंबर वन विजनरी लीडर कंपनी के फाउंडर मिलने के बाद, हम पीछे क्यों रह रहे हैं सर? आज उस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं सर। इतनी सब कुछ बढ़िया चीजें, इतनी शानदार चीजें होने के बाद भी आप में से 90% लोगों की स्थिति ऐसी है सर। माथे पे हाथ रख के लेटे हुए हैं सोफे पे। ऐसी स्थिति है सर। रोते हुए मिलेंगे, मेरा काम नहीं चल रहा। जैसे ये देखियो कितने प्यार से रो रहा है। आपने सर ये लाइन, सबसे ज्यादा बार बोले जाने वाली लाइन है सर ये, कि मेरा काम नहीं चल रहा है। अरे मेरे भाई, इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इतनी बढ़िया अपलाइन, इतने बढ़िया फाउंडर, इतनी बढ़िया विजनरी सोच, और फिर आप ये बात बोलते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है सर। आपने सबसे ज्यादा बार बोली हुई लाइन है सर ये इस इंडस्ट्री में। या तो आपने सुनी है सर, आपकी लाइफलाइन से ये लाइन सुनी होगी, या आपने अपनी अपलाइन कोई लाइन जरूर बोली होगी सर। क्या आप मेरी बात से सहमत है सर? कि मेरा काम नहीं चल रहा सर, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूं, रिजल्ट्स मिल नहीं रहे सर। ये लाइन आपने या तो सुनी है या बोल ली है सर। जब काम ना चले सर, तब क्या करें? क्या करें जब आपका काम ना चल रहा हो? वही बताने के लिए मैं आज आपके साथ, आज स्पेशल वाइटल एंड अबाउ लीडर्स की ये मीटिंग रखी है सर। अगर आप तैयार हैं तो वो मैं बता दूं क्या? आर यू रेडी? टुडे आई एम शेयरिंग द फॉर्मूला विच हेल्प्स यू टू कम आउट फ्रॉम दीज सिचुएशन। जब सब जगह आपको अंधेरा नजर आए, कुछ समझ नहीं आए कि क्या करे, किस रास्ते पर चले, जो करते हैं उसका उल्टा होता है, जिसको बताते हैं वो शामिल नहीं होता, जिसको बुलाते हैं वो आता नहीं, और कमाल की बात, अगर शामिल हो जाए तो फॉलो नहीं करता है। टेंशन ही टेंशन है। करे तो करे क्या? व्हाट टू डू? टीम पूरी तरीके से जब बैठ जाए, तब क्या करे सर? हो सकता है ये सिचुएशन अभी आपके पास पहुंची ना हो सकता है आप इसी सिचुएशन में अभी हों, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये सिचुएशन आपके पास चली आए। तब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? व्हाट टू डू, आज वही बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर। टीम में अगर मान लो 500 लोग हैं, काम कितने कर रहे हैं सर? बीन बजा रहे हैं सर, खुद की भी और हमारी भी। ऐसी सिचुएशन में करें क्या? मैं रणवीर जी सर, अगर मान लीजिए टीम में 100 लोग हैं सर, काम कितने कर रहे हैं? नहीं सर, कोई नहीं। फोन करते हैं, फोन उठाते नहीं। मीटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग में आते नहीं। वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं, वीडियो ऑन नहीं करते। सेमिनार में लेके जाने के लिए बोलते हैं, वहां नहीं चलते। ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या? व्हाट टू डू? यह सिचुएशन है सर लोगों के साथ। मेरी बात से सहमत है तो जिनकी वीडियो ऑन है वो ऐसे ऐसे कर सकते हैं सर, नाड़ को हिला सकते हैं।
और ऐसी सिचुएशन में करे क्या? जब कुछ और करने का मन करे, तब करे क्या सर? जब लगने लगे कि मेरी जिंदगी आरसीएम में बस इतनी ही थी, ऐसी सिचुएशन में क्या करें? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हाँ जी सर। आओ अब लौट चले, जिस नौकरी को लात मारकर आए थे, आज उसी के पैरों में फिर गिर जाए। जब ऐसा सोचने का आपका मन करे, ऐसे आपके माइंड में थॉट आए, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आके खड़ी हो जाए, तब क्या करें? व्हाट टू डू? जब कुछ और करने का मन करने लगे, आरसीएम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस भी कर लेता हूं। जब ऐसा आपके माइंड में विचार आए, तब क्या करें? पहले नौकरी के साथ आरसीएम स्टार्ट किया पार्ट टाइम में, और अब सोच रहे हैं कि आरसीएम के साथ साथ पार्ट टाइम कोई नौकरी कर लूं। ऐसी सिचुएशन में क्या करें सर? पहले नौकरी के साथ आरसीएम करते थे, अब विचार आ रहा है आरसीएम के साथ साथ थोड़ी नौकरी करते। कैसा विचार है सर ये जैसे हंस रहे भाई साहब, ऐसा ही है क्या? ऐसी सिचुएशन में करे क्या सर? जब फ्यूचर दिखाई ना दे, जहां देखो वहीं अंधेरा नजर आए, क्योंकि 6 महीने हो गए सर, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए करते हुए, कोई रिजल्ट ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या? टेंशन ही टेंशन सता रही है, लोग शामिल नहीं हो रहे, प्रोडक्ट शेयर नहीं हो रहा, लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे। ऐसी सिचुएशन में करे क्या? बच्चों की चिंता सता रही है सर, उम्र बढ़ती जा रही है, घर में दो दो तीन तीन बच्चे हैं, बच्चों की फीस भरनी है, गाड़ी की ईएमआई भरनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, वाटर बिल भरना है, चारों तरफ से घिर चुके हैं। क्या करे ऐसी सिचुएशन में सर? व्हाट टू डू? नौकरी छोड़ के आरसीएम शुरू किया था, आरसीएम में आए थे, अब टेंशन हो रही है क्योंकि काम चल नहीं रहा, दुनिया के सारे दुख हमारे साथ ही लग गए। ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या सर? क्या खबर थी यह समा भी आएगा। हाँ जी रणवीर सर, क्या खबर थी यह समा भी आएगा। दीवान बिष्ट जी, जितनी गिलास में छोड़ते थे अब उसी से काम चलाना पड़ रहा है। मैं चाय की बात कर रहा हूं सर, गलत मत समझ। ईएमआई नहीं है सर भरने के लिए, बिल भरने लायक बैंक बैलेंस नहीं है। फिर स्टार्ट होती है आपकी सौदागिरी, कभी किसी से उधार लेंगे, कभी किसी से उधार लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत, कर हम आरसीएम रहे हैं और हमारा काम चल नहीं रहा है, और नौकरी को हम लात मार चुके। ऐसी सिचुएशन में करे क्या सर? और इससे भी बड़ी दिक्कत की बात है कि आपको इस सिचुएशन में हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लाइफ लाइन आपसे पूछे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, जबरदस्त शानदार एकदम गजब आग लगा रखी है, ये नहीं पता कि आग खुद को लग रखी है। ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ आए, टकराए, तो क्या करें? अब जो लाइन आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, जो ये 3 वर्ड हैं, OMG, आपके मुंह से भी शायद ये निकलने वाला है अशोक वत्स सर। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में एक बार नहीं आएगी सर, बार बार आएगी। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में एक बार नहीं आएगी सर, बार बार आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ खड़ी हो चुकी है, तो मेरी तरफ से आपको बधाई हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
क्यों? क्योंकि इसका मतलब है आपके सामने सिचुएशन आ गई है, इसका मतलब है आपकी गाड़ी, आपकी कार एक सही ट्रैक पे है, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप एक गलत गाड़ी में बैठ के सवार कर रहे हैं सर। अगर रणवीर सर मेरे को हरिद्वार के लिए यहां से निकलना है तो बीच में टोल टैक्स नहीं आ रहे हैं, तो गाड़ी कहाँ जा रही है सर? गलत गाड़ी में बैठ चुका हूं ना मैं, अगर रास्ते में टोल टैक्स ही नहीं आ रहे। जब सब जगह आपको अंधेरा नजर आए, कुछ समझ नहीं आए कि क्या करना है, कोई बात नहीं मान रहा, कोई प्रोडक्ट शेयर नहीं हो रहा, जो करते हैं उसका उल्टा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मात्र 3 महीने में आपको इस सिचुएशन से निकालने का एक फॉर्मूला है सर मेरे पास। मात्र 3 महीने में इस सिचुएशन से निकालने का एक बेहतरीन फॉर्मूला मेरे पास है सर। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो चैट कर सकते हैं आप यस, ऐसे गर्दन हिला सकते हैं। जी, सुनने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करें? साथियों, अगर ऐसा नहीं होता है, जी सर, रामचंद्र जी, रामचरण प्रजापति जी सर, बिल्कुल आप तैयार है सुनने के लिए? लोअर हैंड कर लीजिए सर। अगर ऐसा नहीं होता ना सर, मैंने क्या बोला अभी, अगर 3 महीने में आपको इस सिचुएशन से निकालने का एक फॉर्मूला है मेरे पास। अगर ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं सर मैं अभी, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है सर, और ये मेरा गाल है सर। आप बेटा समझ के, भाई समझ के, दोस्त समझ के आप मेरे को चाटा लगा सकते हो सर, कि आपने गलत गाइड किया था उस दिन। अगर 3 महीने में आपको इस सिचुएशन से निकलने का एक फॉर्मूला है, अगर आप उस पर वर्क करते हैं, वो रिजल्ट ना मिले, तो ये आपका हाथ है और मेरा गाल है सर। और ये मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहा हूं सर? इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो स्क्रीन पे आपको चेहरे नजर आ रहे हैं ना, इनकी लाइफ में भी वो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आई थी सर, जब चारों तरफ अंधेरा, लोग सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, जो कर रहे थे उसका उल्टा हो रहा था, लोगों को मीटिंग में बुलाओ तो आ नहीं रहे थे, सेमिनार में लेके जाओ तो सेमिनार में नहीं जा रहे थे। इन सब के साथ वो घटित हो चुका सर। और ये लाइन वो जो मैंने अभी बोली थी कि ये मैंने इन्हीं की ताकत से बोली है सर। प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे बोला था कि जो जो भी वेबिनार होता है, मैं उसमें बोलता हूँ कि जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो कहीं ना कहीं मैंने आपसे सीखा है, और आपसे सीख कर ही एक कोशिश होती है कि आपके सामने उसे पेश करो। अब आगे जो लाइन आएगी आप फिर चौंक जाएंगे, आप कहेंगे भाई साहब झूठ, झूठ तो थोड़ी बोलो, जीएसटी काट कर झूठ बोलो, मेरा 40 साल का अनुभव है सर। अब आप बोलेंगे भाई, आप यार बच्चे अभी 20-22 साल के लग रहे हो, और बात कर रहे हो आपकी 40 साल का अनुभव है। ये अनुभव सर, ये इन चेहरों का है सर। ऑन एन एवरेज अगर मैं 3.5 ईयर्स की एवरेज निकालूं तो लगभग मेरे पास 40 साल का अनुभव है सर। जब मैंने रमेश दिवाड़ी सर को प्रीत राव टॉक्स में बुलाया, उनका अनुभव मुझे महसूस हुआ। जब रोहित जी को बुलाया, जब डॉक्टर बीएल गौतम जी को बुलाया, जब रणवीर जी से मिलते हैं, जब दीवान जी से मिलते हैं, वो अनुभव से मैं आपके साथ ये बात करने वाला हूँ, ये फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ सर। अभी स्क्रीन पर जो आएगा ना, वो उन सारी सिचुएशंस में से आपको निकालने का मस्त प्लान है सर। जितनी जल्दी हो सके, अगर आप उन सारी सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम आप चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके सर, घर छोड़ दो। जितना जल्दी हो सके। आपकी मुसीबत का कारण आप खुद है सर, और कोई नहीं है। देखिए, जब काम कम होने लगता है ना, सब लीडर का टाइम घर में बढ़ने लगता है सर। और ये हकीकत है, आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन है, आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को सर। आपका घर में कितना टाइम बढ़ रहा है,
जब काम कम होने लगता है तो लीडर का टाइम घर पर बढ़ने लगता है। अरे सर, हमारा तो अभी लेवल ही क्या है सर। हम अपलाइन को बोलते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा है, सब घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने पापा को देखा है सर, हफ्ता 2 हफ्ता 3 3 वीक, एक एक महीने के लिए बाहर फील्ड में वर्क करते हैं सर। जिस लेवल पे वो अभी है, और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम एक छोटे से लेवल तक पहुंचने के बाद बोलते हैं हमारा काम नहीं चल रहा, घर पे बैठ जाते। वो तो सर घर पे रह के भी घर पे नहीं रहते, मैं आपको बताऊं। मीटिंग में बीएल गौतम सर, अशोक जी हैं रानीला से, एक बार उनको आप अनम्यूट करेंगे? अशोक जी सर, वेलकम है सर आपका, एक बार स्क्रीन पे आपसे एक बात करने के लिए मैं आपको इनवाइट कर। निम्यूट कर दिया सर। आइए सर, वेलकम हाँ जी। अशोक जी। जी आए जी। अशोक सर, जब आप मिलने के लिए आते हैं घर पे, अक्सर सर कहाँ पे होते हैं, मैं आपको क्या बोलता हूँ? सर मीटिंग में ऐसे बोलते मीटिंग हैं में सर। है या कहीं बाहर है? बाहर गए हुए। जी थैंक यू सर। हाँ जी। थैंक यू। जब काम कम होने लगता है ना सर, जब आपका समय घर में पड़ने लगता है सर, घर को छोड़ना पड़ेगा, घर का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आप खड्डे में से निकलने के बजाय उसमें और जा रहे हैं सर। और ये आपके साथ इतना स्मार्टली हो रहा होता है, इतना स्मूथली हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे आपका काम कम होने लगता है, आपका घर में समय बढ़ने लगता है सर, आपकी मीटिंग्स बंद, कॉलिंग बंद, ट्रेनिंग बंद, सेमिनार बंद, आप वो सब काम करने लगते हैं जो आपको ज्यादा फेलियर की ओर लेकर जा रहा होता है। और ये जो खेल आपके साथ खेल रहे हो भाई साहब, आपको काफी मजा आ रहा होगा इसमें। मजा आ रहा है सर ऐसे? और फिर आप अपलाइन को बोलते हो मेरा काम नहीं चल रहा। ये करना पड़ेगा सर, अगर इस सिचुएशन से निकलना है, घर को छोड़ना पड़ेगा। देखिए सर, काम सही चल रहा था, टॉप क्लास का एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, जब हम घर से 10 बजे निकलते थे। और जब चल ही नहीं रहा है तो अब बिल्कुल ही नहीं निकल रहे हैं। अगर अब कम चल रहा है तो सर 7 बजे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर ही है जो आपको पीछे, कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जा रहा है। तो सर आज ही त्याग कर दीजिए, घर से निकलना पड़ेगा सर, घर को छोड़ना पड़ेगा। जितने लोग नाकामयाब है सर, आप देख लेना घर पर ही मिलेंगे। क्या कर रहे होंगे? कभी व्हाट्सअप, व्हाट्सअप से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यही चलता है सर। पास जाता हूँ। जो आपको करना चाहिए आप उसका उल्टा कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी आपको उल्टे ही मिल रहे हैं। वो एक किताब है ना सर, सवाल ही जवाब है। अब आप देख लीजिए सर, जो आपको करना चाहिए आप उसका उल्टा कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी उल्टे मिल रहे हैं आपको। आप सुसाइड खुद कर रहे हैं और अपलाइन को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा। एक बहुत अच्छी लाइन है सर, द टाइम स्पेंड विद your associate buyer or your with team is a major time, rest all are minor time। जितना समय आप अपनी टीम के लोगों के साथ मिलने में लगाएंगे वही मेजर टाइम है सर, बाकी सब बेकार का टाइम। जितना टाइम आप अपने एसोसिएट बायर्स, जो आपके टीम में साथी शामिल हैं, उनके साथ आप लगाएंगे, वही आपका मेजर टाइम है सर। घर को छोड़ना पड़ेगा सर। यहाँ पे मैं अनम्यूट करना चाहूंगा सर, बीएल गौतम सर, आपसे रिक्वेस्ट है, मैडम प्रगति जी को अनम्यूट कीजिए सर। मैडम प्रगति जी, आप मेरे को बताइए, जो पिछले 3 4 महीने से आपकी वर्किंग थी और अब जनवरी के बाद जो आपकी वर्किंग है, कितना डिफरेंस है मैम, और ये क्यों आया है? वेलकम आपका।
सर थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। सर वर्किंग में 100% दिख रहा है हमें ग्रोथ वगैरह, क्योंकि अब हम दिन रात एक कर रखी है लग के वर्क कर रहे हैं तो उसकी मेहनत अलग ही दिखती है। और जहाँ हम घर पे काम कर रहे थे वो अलग था, और अब जब हम फील्ड परमिट निकले हैं तो वो वर्क हमारा अलग दिख रहा है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कहने सर। का मतलब ये है दोस्तों कि घर को छोड़ दिया है, सारा दिन फील्ड में रहते हैं, इसलिए अब इनको रिजल्ट्स उस तरीके के मिलने लगे हैं। देखिए सर, कहीं ना कहीं हम वर्किंग ही कर रहे हैं ना, काम ही कर रहे हैं सर, क्यों ना नेटवर्किंग ही कर लें। एनईटी लगाना है सर, वर्किंग के आगे एनईटी। वर्किंग तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, नेटवर्किंग ही कर लेते हैं सर। और जब इतनी अच्छी कंपनी, इतनी एक अच्छा अभियान हमें मिल गया है, जिसमें हमें एक हेल्दी लाइफ मिलती है, सिक्योर्ड लाइफ मिलती है, सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, मनी फ्रीडम जहाँ पे मिलती है, टाइम फ्रीडम जहाँ पे मिलता है, पर्सनल डेवलपमेंट जहाँ पे मिलता है, एक अच्छी जीवन शैली जीने का हमें मौका मिलता है, हमें और क्या करना होगा? सबसे पहले घर को छोड़ दिया सर, अब हमें और क्या करना है सर? अब हमारा काम के बारे में हमें पता होना चाहिए सर, हमें करना क्या है। हमें करना क्या है सर इस अभियान में? जैसे एक डॉक्टर का काम है टू सेव द लाइफ, किसी की जान को बचाना। कोई इंजर्ड हो गया है उसे सही करना एक डॉक्टर का काम है। सभी अगर सहमत है तो गर्दन हिला सकते हैं सर। क्या सभी का जवाब यही है कि एक डॉक्टर का काम है टू सेव द लाइफ? ऐसे ही एक लॉयर का काम है, वो अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ता है। क्या सही है? नाड़ हिलाइए सर ऐसे। एक मोची का काम है शूज पॉलिश करना, उनको संवारना, अगर कहीं से फटे हुए तो उनको ठीक करना। यही काम है सर उनका। एक कारपेंटर का काम है दरवाजे और खिड़की को बनाना, डिजाइन करना। एक प्लम्बर का काम है कहीं लीकेज है पाइप वगैरह, ये एक प्लम्बर का काम है। हमारा क्या काम है? हमारा क्या काम है सर? हमारा क्या काम है सर? दीवान बीस सर, हमारा क्या काम है बताइए? दीवान बीस सर, हमारा क्या काम है? बस सर हमें फील्ड में जाना है, फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, सारे लोगों के साथ मिलके पूरी टीम के साथ काम करना है और अपने घर को छोड़ना है। जी सर, धन्यवाद। ए आर जगदीश जोशी जी आइए सर, हमारा क्या काम है सर? अनम्यूट है सर आप। हमारा काम साहब जाना है अपने जो नीचे अपने टीम है उनके साथ मिल करके उनका आगे ये प्लानिंग करना है, लोगों के पास जाना है, लोगों के बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं ये बता करके, और हमारे उनको प्रोडक्ट शेयर करना। ये जी जी सर, दिनचर्या धन्यवाद अपनी। सर। राजेश चौबारा सर आइए, हमारा क्या काम है सर? सर मुख्य तो हमारा काम है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और जी स्वास्थ्य रक्षा मिशन को आगे से आगे बढ़ाना। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सर, मैंने तीन लोगों से पूछा कि हमारा क्या काम है, तीनों का अलग अलग जवाब आया सर। जी रणवीर सर, थैंक यू। देखिए सर, तीन लोगों से मैंने पूछा, तीनों का अलग अलग जवाब आया, और जबकि मैं इनके बारे में पूछ रहा था सबका एक स्पेसिफिक जवाब था कि इनका ये प्रोफेशन है। इनका एक स्पेसिफिक जवाब आपने दिया, लेकिन हमारा क्या काम है? तीनों के अलग अलग जवाब हमें मिले। अगर किसी नए साथी को, अगर मान लो आज कोई आया भी है, तो वो क्या समझेगा सर कि मुझे करना क्या है? वो सोचेगा मेरे को प्रोडक्ट शेयर करना है, नए लोगों को शामिल करना है। करना क्या है? यहाँ पे तो अलग अलग बातें हो रही है, कोई एक स्पेसिफिक लाइन ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है सर। करना क्या है हमें यही नहीं पता। देखिए सर, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों को लेके आना आसान है, लेकिन डुप्लीकेट करना मुश्किल है सर। 90% लोगों को जोड़ना आता है सर। लोग तो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर भी आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स
के रिजल्ट्स को देखकर भी एसोसिएट हो जाएंगे आपके साथ, लेकिन डुप्लीकेट करना मुश्किल है। 90% लोगों को जोड़ना आता है, मात्र 5% लोगों को ही डुप्लीकेट करना आता है। इसीलिए 5% फाइनेंशियल फ्री हैं, क्योंकि उन्हें डुप्लीकेशन करना आता है सर। यह जोड़ने का काम नहीं है सर। एक बात को गांठ बांध लीजिए कि ये जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि अपने जैसे लोगों को तैयार करने का काम है सर। जिस दिन आप जैसे तैयार हो गए, उस दिन बड़ा काम होने लग जाएगा सर। जो ड्रीम्स लेकर आप इस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है, अगर वही सामने वाले के ड्रीम्स आप पैदा करते हो, तो काम बड़ा हो जाएगा सर। यानी कि डुप्लीकेशन। हमें यहां हजारों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए सर। अपने पास एक साल में 365 दिन है सर। हमें मात्र चाहिए 140 लोग। 140 लोग तैयार करने हैं सर, मात्र 140 लोग। ये फॉर्मूला है सर, जबरदस्त फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर। मेन ग्रुप में अगर आप 70 ईगल 70 लोगों को ईगल बनाते हैं, और अदर ग्रुप में भी 70 लोगों को ईगल आप बनाते हैं, मात्र 365 दिन में 140 लोगों को, मेन ग्रुप में 70 ईगल और अदर ग्रुप में भी 70 ईगल आप बनाते हैं। 365 दिन है सर हमारे पास। बनो ईगल, बनाओ ईगल। क्यों सर? अगर इस इनकम तक पहुंचना है तो ये करना पड़ेगा सर। अगर 1 लाख रुपए महीना और इससे ज्यादा आप चाहते हैं, मात्र 365 दिन में मात्र 140 लोगों को आप ईगल बना दीजिए सर, आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। 365 डेज में 140 लोगों को ही सर कर सकते हैं सर, हो सकता है। और ईगल पे तो सर अब मंथली वाइटल ग्रोथ बोनस भी दे रही है सर कंपनी, 2 पॉइंट्स है सर। और ईयरली 1% मिलता है सर कंपनी के टोटल नेट ईयरली पीवी में से। तो सर बनो ईगल और बनाओ ईगल। ईगल ही करने की तो सर मेन हमारा फोकस होना चाहिए ईगल पे सर। बनो ईगल और बनाओ ईगल। और ये होगा कैसे, पॉसिबल कैसे हो पाएगा? जब हम फॉलो करेंगे इन गोल्डन रूल्स को, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम को अगर हम फॉलो करेंगे, तो ये हमारा रास्ता और भी आसान कर देंगे हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए सर। पहला नियम क्या कहता है? समूह के साथ आप अभियान प्रचार करें। चलते फिरते आप किसी को भी अभियान प्रचार ना दिखाएं। वीडियो का दिखाना अवश्य है। जब भी जाए तब आपके पास ये टूल, स्पीकर, टीवी, प्रोजेक्टर के साथ आप इसका शेयर करें। अभियान प्रचार की सामग्री आपके पास होनी चाहिए। स्वयं को प्रस्तुत योग्य बनाएं। और ये कब होगा? जब आप मीटिंग सेमिनार्स में जाएंगे, खुद को पर्सनल डेवलपमेंट आप जब करेंगे, तभी आपके अंदर ये हो पाएगा। सातवां क्या पॉइंट है सर? विश्वासपूर्ण लहजा आपका होना चाहिए। वो कैसे आएगा? सेल्फ टॉक से आएगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको देनी आनी चाहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग कब हम दे पाएंगे? जब हम खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है जूम पे उनमें आएंगे, तभी हो पाएगा। नाइन्थ जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है? कुछ सवाल पूछना। आप जहां भी जा रहे हैं, जहां पे भी प्रोग्राम करें, कुछ सवाल उनसे पूछना, उनकी रुचि वहां से पूछना। ज्वाइनिंग से पहले उनके 21 से ज्यादा परिचितों की सूची बनवाना, एक गोल्डन रूल है सर। प्रथम खरीदार परिवार के साथ हो। ये हमारे 21 जो सक्रियता के 21 नियम हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बुक है सर, आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा सर ने वो गोल्डन रूल हमें बता दिए हैं सर। सक्सेस का रास्ता पूरा उस बुक में है, और आप उसको पढ़ सकते हैं। आपके नजदीकी आरसीएम अंडरवर्ल्ड क्विक पीयूसी पे वो आपको मिल जाएगी। आप उसे जरूर लें एक बार। उसमें सारे ये पॉइंट है, और बारीकी से, ये तो मैंने पॉइंट पॉइंट लिखे हैं सर, इनकी बारीकी से वो चीजें बताई गई हैं कि इनमें भी कैसे कैसे क्या होगा। तो वो सारा निचोड़ उस बुक में है सर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सर, इनको मैं स्किप करता हूं। आप उस बुक में जरूर आप एक बार पढ़ लेना इन 21 गोल्डन रूल्स को। यही आपको
बनो ईगल और बनाओ ईगल में काफी मदद करने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस बुक का 34th और 35th जो पेज है, पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35, उसमें एक सर टेबल है पेज नंबर 35 पे, वो आपकी काफी मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं सर। ये 21 नियम थे, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। अगर हमने इन पे फोकस कर लिया, नेक्स्ट लेवल पे आप जाने वाले हैं सर। अगर हमने इन गोल्डन रूल्स पे फोकस कर लिया। सक्सेस इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी। आसान है सर। कौन कौन बोलता है सर आसान है? आसान नहीं है सर, सिंपल है। अगर आप सक्रियता के 21 नियम को फॉलो करते हैं, वह इसी को कॉपी पेस्ट अपनी टीम में भी करते हैं सर। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मात्र 150 से 200 लोगों को आप अगर ये फॉलो करवाते हैं ये गोल्डन रूल्स, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं मेरे दोस्त। अगले 8 से 12 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी ज्यादा ऑटोमेटिक ग्रोथ कैसे हो रही है, अगर आप फॉलो करते हैं इनको। और मात्र 150 से 200 लोगों को अगर आप अपने टीम में फॉलो करवाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी सर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ग्रोथ हो रही है ग्रुप। एक एक केक की ताकत है सर। अंबानी के लिए 150 रुपए आपसे कमा रहा है सर। अंबानी अंबानी आपसे 150 रुपए कमा रहा है बीएल गौतम सर। इसको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है सर। ये 150 मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिख दिया। हो सकता है आप 349 का रिचार्ज करवाते हो सकता है आप 799 का आप रिचार्ज करवाते हो, क्या पता आप पूरे साल का पैकेज लेते हो, लेकिन आप इनके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं सर। आप देख लीजिए सर, अगर आपके पास एयरटेल या जियो का सिम है, आप अगर उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी और में आप पोर्ट करवाना चाहते हैं, पूरी कंपनी आपके पीछे लग जाएगी कि क्या बात हो गई सर, क्यों छोड़ रहे हो। आपके पास तुरंत कॉल आएगा, अरे क्या बात हो गई सर, अगले महीने ऑफर आ रहा है। अरे क्या बात होगी सर, नेटवर्क नहीं है आपके एरिया में, टावर लग रहे हैं सर अभी, पूरी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, आप छोड़ के मत जाइए सर बस। तो उनके लिए सर, अंबानी के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं ये देखिए सर। तो उसी तरीके से सर, आप जितने भी लोग आज आपकी टीम में हैं उनकी वैल्यू करें सर, उनकी रिस्पेक्ट करें सर, एक एक पर्सन की, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको बिल्डअप करेंगे। आपका टीम बिल्डअप होगा, जिनसे आपका नेटवर्क बिल्डअप होगा। तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन सर। और जितने भी आपके टीम में भी साथी हैं, क्वालिटी पीपल को आप पिक कर लेना, आपके लिए आसानी होगी उनको ईगल तक पहुंचाने के लिए। क्वालिटी पीपल जो ईगल पिन के लायक हो, उनको पिक कर लेना सर, कि मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, अगस्त में मुझे इस साथी को ईगल तक पहुंचा। मिशन ईगल है सर, बनो ईगल और बनाओ ईगल। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीएल गौतम सर, रणवीर सर, रमेश तिवारी सर, दीवान बीस सर, रोहित सर, एकता मैम, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कंपनी इतनी बड़ी तैयारी कर चुकी है, जब प्रोडक्ट्स हमारे पास इतने बेहतरीन हैं, फिर हम ये बोलते हैं ना कि काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सर लगता है। तो वो सिचुएशन से निकलने का रास्ता बता दिया सर, घर को छोड़ना पड़ेगा और बनो ईगल बनाओ ईगल पे फोकस आप करते हैं। अगर 365 दिन में अगर हम मात्र 140 लोगों को ईगल बनाते हैं, तो अप्रोक्स 1 लाख की इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है सर। और उस चीज को भी आसान करने के लिए हमें फॉलो करने हैं सक्रियता के 21 नियम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ओवर टू बीएल गौतम सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वेलकम सर, डॉक्टर बीएल गौतम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें, शब्द कम पड़ जाते हैं सर आपके लिए। जब भी आप वाकई में सामग्री लेके आते हैं टीम के लिए, वो बिल्कुल अलग होती है, अलग स्ट्रैटेजी, अलग प्लानिंग, और आपने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो बिल्कुल सर, मिशन ईगल ही रहेगा। और सर आपने बहुत सारी बातें ऐसी बोली है। कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो संकल्प है हमारा ईगल, ईगल बनाना है, ईगल बनना है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। यस, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सभी साथी सर के लिए। वाकई में सर बहुत ही जबरदस्त आपने बताया कि ये जो सारी सिचुएशन आज होती है सबके साथ में, कहीं ना कहीं ये घर घर की बात है। और उसके लिए एक ही सॉल्यूशन आपने बताया कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे तमाम सभी साथियों को मैं जानता हूं जब से घर से बाहर निकले हैं। और अभी आपने सर एक दो से उदाहरण भी लिया है। अभी अगर मैं प्रगति काम्बोज जी की बात करता हूं, ऐसे तमाम सभी साथी होंगे। आई आई एम सॉरी टू से, सभी साथियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब प्रगति जी का वॉल्यूम 10% था, मतलब कि 10% ग्रोथ होती थी। लेकिन पिछले महीने जब से लास्ट 1.5-2 महीने से घर से बाहर निकली है साथियों, 150% की ग्रोथ है। क्या कहा मैंने? 150% ग्रोथ है। तो ये घर से बाहर निकलने का ही नतीजा है। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कंफर्ट जोन में है। स्वर्ग कहाँ है? बाहर। अगर आप कंफर्ट हैं तो आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो बिल्कुल सर, प्रीत राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सर आपकी प्लानिंग, बहुत जबरदस्त, एक एक स्लाइड बहुत कीमती थी सर आपकी। और हमने सारी चीजों को नोट किया है सर, और खुद भी इंप्लीमेंट करेंगे और टीम में भी सर इंप्लीमेंट कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। और सर की देखिए साथियों कि 120 स्लाइड, 120 स्लाइड थी ये। और आपको शायद आपने काउंट भी नहीं की होगी और आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कब 120 स्लाइड को सर ने इतने आसान शब्दों में, इतने सब कुछ आपके सामने परोस कर रख दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत सर आपका। अब मैं जबरदस्त फीडबैक के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे टेक्निकल गुरु, हमारे रेस्पेक्टेड आदरणीय रमेश देवराड़ी सर। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर थैंक यू, आप? वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी का। और जैसे जैसे स्लाइड चल रही थी तो हम अपना मूल्यांकन भी कर रहे थे और रिलेट कर रहे थे अपनी माइंड की स्थिति और स्लाइड से कि हम किस स्थिति में हैं और हमें क्या करना है। और जैसे प्रीत जी कह रहे थे कि फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला आने वाला है। और जब फॉर्मूला आया कि घर छोड़ो, तो फिर जो मूल्यांकन अपना हो रहा था वो लगभग लगभग ये पहुंचा कि यार वास्तव में उत्तर यही है, उत्तर यही है। और विशेष रूप से उन लीडर्स के सामने ये जो आज का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, जो घर के अंदर ही है, जिनके ड्रीम बड़े हैं, जिनके लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम से ये संकल्प लेते हैं हम लोग, हम घर से बाहर निकलें। और यदि हम घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि आज ये थोड़ा मिर्ची वाला प्रोग्राम था, तो फिर जो स्थिति है वो फिर और डाउन होगी। ये पॉजिटिव फेयर मैंने अपने मन में रखना है। अगर घर से बाहर नहीं निकले तो जो जनवरी का है वो फिर डाउन ग्रेड में फरवरी पहुंचेगा, फरवरी का डाउन ग्रेड में मार्च पहुंचेगा, और लास्ट लास्ट मार्च तक जो है, मीन्स दिसंबर तक ये बहुत स्थिति हो सकता है मे बी। तो प्रीत जी ने यही बात की है, घर से बाहर निकलने हैं और टीम के साथ काम करने हैं। और निश्चित सर आज हम संकल्प लेते हैं, और जैसे आप बात कर रहे थे तो हम भी पूरा माइंड में बराबर प्लानिंग करते कि अब हमें ऐसा करना है, अब हमें ऐसा करना है। तो